अगर आप 2026 में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हो तो रुकिए, क्योंकि 90% लोग वही पुरानी गलतियां दोहराने वाले हैं जो उनके पोर्टफोलियो को कभी बढ़ने नहीं देती। क्या आपको पता है वो 3 मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर का सबसे बड़ा नुकसान करती है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वेस्टिंग के वो 3 रूल जो 2026 के मार्केट के लिए बने हैं, ताकि आप लॉस से बचें और सही शुरुआत करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है, अपने पैसे को पैसा नहीं मजदूर समझो। जब आप सो रहे होते हो तब ये पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, लेकिन इस मजदूर को सही रास्ता दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। इस मजदूर से खदान बनाओ, ये सबसे मज़ेदार हिस्सा है। जब आपका एक मजदूर यानी पैसा काम करके एक नया पैसा बनाता है तो वो नया पैसा भी आपका नया मजदूर बन जाता है। धीरे धीरे आपके पास मजदूरों की एक पूरी फौज हो जाती है। एक वक्त ऐसा आता है जब ये मजदूर इतना काम कर लेते हैं कि आपको खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आपका अगला रूल होना चाहिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसों को बिना किसी मकसद के इन्वेस्ट करने की बजाय उन्हें अपनी ज़िंदगी का खास सपना या गोल से जोड़ देना। जब आप हर एक मजदूर यानी पैसे को एक स्पेसिफिक ड्यूटी देते हो तो आपके लिए डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, सही रास्ता यानी डायरेक्शन। आपको पता होता है कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कब तक। दूसरा फायदा है जज्बाती कंट्रोल यानी इमोशनल कंट्रोल। जब मार्केट गिरता है तो आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये पैसा आपको 10 साल बाद चाहिए, आज नहीं। तीसरा फायदा, सही टूल का चुनाव। हर गोल के लिए अलग इन्वेस्टमेंट होता है। 2 साल के गोल के लिए रिस्क कम होता है और 20 साल के लिए रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। ज़्यादा चीज़ों में नहीं, सही चीज़ों में इन्वेस्ट करो। 2026 में एक और ज़रूरी रूल ये है, आज इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हर दूसरा इंसान एक्सपर्ट लगता है, लेकिन वेल्थ कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं सिंप्लिसिटी से बनती है। थोड़े से अच्छे म्यूचुअल फंड और एक इंडेक्स फंड काफ़ी होता है शुरुआत के लिए। ज़्यादा ऑप्शन रखना अक्सर कन्फ्यूजन बढ़ाता है और कन्फ्यूजन हमेशा गलत डिसीजन की तरफ ले जाता है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो पिछले 10 सालों में लोगों ने बार बार की है और आपको उनसे बचना है। सबसे पहली गलती, द परफेक्टनिस्ट ट्रैप, सही वक्त का इंतज़ार। बहुत लोग मार्केट के गिरने का इंतज़ार करते रहते हैं ताकि वो बॉटम पर इन्वेस्ट कर सके। इस चक्कर में वो महीनों कभी सालों तक इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते। लाइफ में कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं आता, ना शादी के लिए, ना घर लेने के लिए और ना ही इन्वेस्टिंग के लिए। आज का छोटा इन्वेस्टमेंट कल के बड़े इंतज़ार से बेहतर है। दूसरी गलती है गलती को नज़रअंदाज करना। जब कोई शेयर गिरने लगता है तो हम उसे बेचते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है इतना नुकसान हो गया है, अब थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद रिकवर हो जाए। ये एक बैड रिलेशनशिप की तरह है। हम इस उम्मीद में टिके रहते हैं शायद ये बदल जाए, जबकि हमें पता होता है कि बाहर निकलना ही सही है। अपने ईगो को इन्वेस्टमेंट के बीच मत आने दीजिए। एक डूबती नाव से निकलना हार नहीं, समझदारी है। तीसरी गलती, ओवर डाइवर्सिफाई। डर के मारे लोग 50 अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देते हैं। उन्हें लगता है वो सेफ है, असल में वो अपने रिटर्न को कम कर रहे होते हैं। पोर्टफोलियो में सिर्फ उतने ही इन्वेस्टमेंट रखिए जितने आप समझ सके और ट्रैक कर सके। आप 2026 में कौन सी सबसे बड़ी मिस्टेक से बचना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग रूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।